मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है। 14 प्लीज यार, समझ ही नहीं आ रहा, ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। दुख इस चीज का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। तो इंडिया इतना डेवलप करके पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। गजब बेइज्जती है। लाइफ कैसी जा रही है आपकी? मुल्क के हालात तो बहुत खराब जा रहे हैं। आवाम को सिर्फ वही है कि लारे पे लगाया, सिर्फ हमने पेट भरना है। पाकिस्तानी भी रो रहे हैं, ये नहीं दिखाते कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हो रहा है, उस चीज को नहीं दिखाया जाता। वो इंडिया है, ठीक है, वो बुतों को पूजने वाले हैं। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर? जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। दोस्तों, आज का वीडियो आप देखेंगे तो कहेंगे कि इन पाकिस्तानियों को हो क्या गया है। जी हाँ दोस्तों, हर एक पाकिस्तानी इंडिया 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 मोदी मोदी यही करते नजर आएंगे इस वीडियो में। ऐसे तो ये लोग बिना इंडिया बिना मोदी के नाम लिए इनका कोई भी वीडियो स्टार्ट ही नहीं होता है, लेकिन आज का जो वीडियो है बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक ये इंडिया और मोदी को गाली देते थे, लेकिन आज बिल्कुल ही बदले बदले से पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको एक और क्लिप में दिखाने वाला हूँ कि पाकिस्तान में जो हिंदू है उनके ऊपर भी कुछ वीडियोज है। आप देखेंगे कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या हुआ है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यार समझ ही नहीं आ रहा, ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। लोग जहाज में बैठ गए, ये गधे पे चल रहे हैं। गधे एक्सपोर्ट हो रहे, गधे का गोश्त बिक रहे हैं चाइना पे। वो भी यहाँ तो पहले हमने खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना पहले तो। वो तो हाँ, ये गधे इस्लामाबाद में खबर आई थी, पहले इस्लामाबाद में खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई 100 किलो गोश्त गधे का पकड़ा गया। फिर लाहौर की खबर आई, लाहौर में पकड़ा गया। कराची में भी पहले पकड़ा गया था गधे का गोश्त। यहाँ पे भी गधे का गोश्त लोग खा रहे हैं। ये बहुत छोटा मसला है गधे का गोश्त। तो हम इन मसलों पे बात करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं होगा। गधा तो छोड़ दो। तो मतलब अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। पाकिस्तान में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है, क्योंकि तो फिर हम मुकाबले की कैसे बात करते हैं? आप कहते हैं कि आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें। आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएंगे आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो सीईओज वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओज वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े सीईओज वो नजर आते हैं। IT सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे डील मतलब करते दिखाई देते हैं। आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है? बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुछ नौकरी मिलती है तो वो एज नौकरी काम कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको हाई फाई जो है वो नौकरियां मिलती हों, जनाब आपको अच्छे रोजगार मिलते हों। जबकि अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। प्लीज आपकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। मैं सऊदी अरब में रहकर आया हूँ, लोगों से मिला हूँ। आप और हम जैसा बंधन इतनी अच्छी इंग्लिश बात करता है। वो वहाँ पे रक्शे ड्राइवर थे, नॉर्मल अच्छी इंग्लिश बात करते हैं वो। क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, वो इस चीज का पता करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है? इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अगर मुझे कुछ सीखना होता है, मैं खुद यूट्यूब पे जाके इंडियन से सीखता हूँ। अफसोस हमारे लिए है, दुख इस चीज का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। लम्हा फिक्री है, तकलीफ दे है, एजुकेशन का मयार गिर चुका है। आप कहीं पे भी अपने बच्चे को आगे पढ़े लिखे नौजवान को बाहर भेजेंगे, वहाँ आपके बच्चे की वैल्यू नहीं है। इंडिया इतना डेवलप करके पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? क्या समझते हैं? बल्कि मेरे मुल्क में अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। समझ गया ना हैरिस रॉफ? इशारा करना छोड़ दे भाई। देख भाई क्या बोल रहा है। खामखा तू लोग बस अपने पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए ई वाला इशारा करते हो ना, लेकिन ए वाला इशारा कितना भारी पड़ा देख भाई को पता है। गजब बेइज्जती है। मैं सिर्फ बात इतनी सी करना चाहूंगा कि हम अपने और हमारे नेबर की अगर बात करें, उनके बच्चे में बहुत डिफरेंस नजर आता है। वो अपने उनका 4 क्लास का बच्चा भी AI की कोर्सेज उनकी कोडिंग करता दिखाई देता है। तो आप हमारे यहाँ मुकाबले की बात करते नहीं करते सकते। वहाँ बहुत ज्यादा वो तालीम में हर लिहाज से वो आगे। लाइफ कैसी जा रही है आपकी? लाइफ, मुल्क के हालात तो बहुत खराब जा रहे हैं। वेरी मिजरेबल। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आगे दूर दूर तक भी कोई पॉजिटिव वो नहीं नज़र आ रहे। क्या वजह है? हर फैमिली ही परेशान है हालात हाजरा के अंदर। बस यही कि हमारे पॉलिटिशियंस वो ठीक नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है इस मुल्क में बिल्कुल भी। फ्री हैंड अमेरिका इनको दे रहा था, दिल्ली में सिर्फ वो चंद पैसे सस्ते पेट्रोल और रोटी करके जो है ना, आवाम को सिर्फ वही है कि लारे पे लगाया, सिर्फ हमने पेट भरना है। वो कभी भी शऊर नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों को शऊर चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान के लोग को बस 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ हो जाए, भाई अल्लाह अल्लाह करके लोग सो जाते हैं। उनको शऊर से क्या मतलब? सुबह उठ के फिर वही करना है, इंडिया ने चिल्लाना है, मैं इंडिया पे अटैक कर दूंगा, मैं जिहादी बन जाऊंगा बम मान के। आपके अवाम को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपके नेतागण बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जम के यूटिलाइज कर रहे हैं। मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है। ना 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 ना, मत आइए इंडिया। क्यों आइएगा इंडिया? हम लोग कोई भी विश्वास नहीं करते कि आप लोग इंडिया आइए।
है। और आई विश कि मैं इंडिया जाऊँ। वाई? मतलब वो लोग कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे, और हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो मेरा है कि मैं वहाँ जाऊँ। किस जगह पे आपके रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं? वहाँ पंजाब में रहते हैं। भाई पंजाब से कोई देख रहे होंगे तो प्लीज बताइएगा इनके रिलेटिव कहाँ पर रहते हैं, आइडेंटिफाई कर दीजिए, खोज दीजिए इनके रिलेटिव। ये इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। देखिए हम भी ये कहते थे जी मोदी वो उनका प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला है, लेकिन अगर देखिए अगर चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क को इस सतह पे लेके जा सकता है, तो ये जो हमारे स्कॉलर बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं? लेकिन वो एजुकेटेड भी हैं, उन्होंने प्रॉपर पॉलिटिक्स के अंदर जो अपना स्टडी की है, डिग्री की है। देखिए ये हमारे लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट था कि वो चाय, हमें ये बताया वो चाय बेचने वाला है। यार देखिए वो कुछ भी गा रहा हो, तो आप शर्म उन्हीं लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए जो एग्जाम्पल ये देते थे। मतलब हालांकि उनकी प्रॉपर डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, 5वीं बड़ी इकॉनमी उन्होंने बना दी है। जो लोग हमारे पॉलिटिशियन ये कहते थे वो देखे नेबर में चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, आज फिर आप लोग भी चाय ऐसे ही कोई चाय बेचने वालों को ले आए। हम तो कहते हैं हम उन्हें अपना लीडर मानेंगे जी, हम तो कहते हैं कि गटर साफ करने वाला हमारा मुल्क तरक्की कर जाए, बस पाकिस्तान का बेहतर होना चाहिए। और आपके मुल्क से जो बोलते थे ना कि चाय वाला हमारे पड़ोस में प्रधानमंत्री बन गया ना, वो भाईजान अभी कहाँ है बताइए, खोज के लाइए, ढूंढिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान का, कहाँ है इमरान खान, कहाँ चाय बेच रहा है? और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, अवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके गुलाम बने हुए। वहाँ के जो मोदी है ना प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मायदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ होके ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। ट्रम्प का और कोई काम नहीं, वो यही गन फैलाते हैं। मैं एक जगह पर इंडियन कम्युनिटी से मिली भी थी, इंडियन लोगों से मिली, तो वहाँ पर वो बड़े अच्छे व्यूज रखते हैं हमारे बारे में। यार बिल्कुल बस सही बात है, हम लोग अच्छे लोग हैं ही, हम इंडियन अच्छे ही हैं। हमें बहुत अच्छा संस्कार दिया जाता है बचपन से ही, हमें एक दूसरे से बैर करना नहीं सिखाया जाता है, हमें एक दूसरे को दुश्मन मानना नहीं सिखाया जाता है। जैसे आप लोग कहते हो भारत हमारा दुश्मन है, आप लोग बात भी करते हो तो दुश्मन मुल्क बोलते हो। आपके अक्सर कई वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपके जो लोग हैं या फिर आपका जो एंकर है वो भी बोलता है कि हमारा दुश्मन मुल्क। मतलब मैं सोच रही थी कि हम पता नहीं हमें कौन सी दुश्मनी सिखाई जा रही है, ऐसा जबकि है ही नहीं। मैं बहैसियत पाकिस्तानी पूछूं, किस तरह के लोग हैं वो जो आपकी कन्वर्सेशन हुई है, कैसा लगता है आपको, कैसा पाया आपने उन लोगों को? हमारे तो रिलेटिव्स हैं तो वो लोग तो बहुत अच्छे, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमारे मुल्क में कोई आता है हम लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, तो अगर हम भी कहीं जाएंगे तो वो भी लोग हमें बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे। तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। हम भी मतलब अब पढ़ लिख गए हैं, हम भी चीज़ों को उस तरह से देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। पाकिस्तान में कुछ बुरा हो रहा है उस चीज़ को नहीं दिखाया जाता। पाकिस्तान दिखाओ ना कि हम लोग पाकिस्तानियों के साथ भी ये सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी रो रहे हैं, ये नहीं दिखाते। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इतने इंसिडेंट हो जाते हैं, हमारी मीडिया हमें नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती भाई? ये इंडिया की कोई छोटी सी न्यूज़ ऐसे उठा के दिखा देती है ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। अगर मैं इंडिया की कोई सी 5 चीज़ें आपसे पूछूं जो आपको बेहद पसंद है, कौन कौन सी बताना चाहेंगे आप? क्रिकेट, वहाँ टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, और वहाँ की मतलब फिल्म इंडस्ट्री हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और वहाँ सिंगिंग को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा समझा जाता है, डांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे। हम आपकी हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है, और उनका कॉइन भी अपना है, फिर उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, फिर उनकी अपनी उनकी चीप लेबर है। ठीक है, वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और सबसे बड़ा बेनिफिट एक चीज मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें ना वो सारी वो खुद कर रहे हैं। अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया तो वो भाई डिजर्व करते हैं। भाई ये पाकिस्तानियों आज क्या खा लिया है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रही। क्या दोस्तों आपको हजम हो रही है?
बहुत तारीफ सुन रहे हैं भाई, इतना तारीफ पाकिस्तान के लोग करता है ना, कभी कभी हमें शक होने लगता है तारीफ पे भी। ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फिल्म डालें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया है भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। ऊपर से उनकी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है। हमारे अगर पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो हमारे अगर 1 रुपया है तो वहाँ के 4 रुपए हैं। अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है। लेकिन वो जितनी तरक्की कर गया ना इंडिया, वो जितना आगे निकल के आने वाले सालों में ये वाकई में पकड़ा नहीं जाएगा। वो इंडिया है, ठीक है, वो बुतों को पूजने वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हमें तो उन लोग कम से कम उनसे बेहतर होना चाहिए। देख लो, इसी के वजह से पाकिस्तान आज पिछड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग करना, पाकिस्तान में जमात बहुत ज्यादा है। अभी जो पहले जो भाई लोग बता रहे थे ना, ऐसे लोग बहुत कम पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर? दूसरे मजहबों को लेके कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते हैं, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता क्यों है? सवाल ये है। अगर इंडिया में देखिए 27 करोड़ मुसलमान हैं, इस तरह 100 करोड़ के करीब हिंदू है, दंगे फसाद हर जगह होते हैं, उनके गली मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे भी, लेकिन वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन हमारी खबरें इंटरनेशनल हो जाती हैं। असल में सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे तालीम की कमी है। सबसे बड़ी वजह ये है, अगर एक बंदे में तालीम होगी तो वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो खुद सोच सकता है। यहाँ पे तालीम की सबसे बड़ी कमी है। अगर हम एक बंदे को कहे कि ये फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसे, आपने देखा होगा कि एक मजदूर ने श्रीलंकन को जला दिया था, तो वो देख लो, तो वो कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे, वो सारे अनपढ़ लोग थे, मजदूर थे। चाइना वाले बेचारे पे भी ब्लास्फेमी लगा दी, वो तो चाइना का भला गवर्नमेंट का होके उसको सेवली चाइना पहुंचा दिया। मतलब किसी की भी जान ब्लास्फेमी के नाम पे चली जाती है। हाँ, यही बात है ना, मैं भी ब्लास्फेमी के बारे में बात नहीं कर सकता खुल के। अगर मैंने बात की तो कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट आके मुझे भी मार सकता है, मेरे ऊपर भी नाउजुबिल्लाह कोई इल्जाम लगा। देख लो भाई, ये पाकिस्तान के हैं, मुस्लिम है, इनको भी डर है कि भाई कहीं कुछ ज्यादा हम बोल गए, कुछ बोला गया हमसे, कल के भाई हम पे भी इल्जाम लगा के हम भी ब्लास्ट में उड़ा दिया जाएगा। और देखिए, ये पाकिस्तान की एंकर है, ये मान रही हैं पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, हिंदू बच्चियों को उठाया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान को जो मीडिया बोलता है नहीं, हमारे यहाँ माइनॉरिटी को बड़ा ये करते हैं, हमारे यहाँ हमारे जो लोग हैं बड़ा सेकुलर विचार के लोग हैं। भाई हिंदू की जो जनसंख्या है क्यों घटते जा रहा है दिन प्रतिदिन? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, और बर्बादी का जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। इंडिया के जो लोग हैं वो मोदी से खुश इस वजह से हैं कि वो आपस में जरूर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से उनके मुल्क को बदनामी करनी पड़े। इंडिया ने नेशनलिटी दी है 14 पाकिस्तानी हिंदू को, ठीक है। ये दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये गए क्यों, जरूरत इनको क्या पड़ी जाने की। दूसरी बात ये है कि इनको नेशनलिटी क्यों मिली। पहली बात तो ये है कि ज़रूरत इनको जाने की इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे इनको वो वाला माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। अगर यहाँ पे ये हालात रहेंगे तो आप देख लेना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आनी, आपको पता है। हाँ, माइनॉरिटीज जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी ना। लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंतहा पसंद ज़्यादा रहते हैं। अगर इंतहा पसंद रहते हैं तो बार बार छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद हो जाते हैं। कमी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, कमी हमारे एटीट्यूड में है, ठीक है। हमने जो उनको एनवायरनमेंट दिया है वो उनके लिए नहीं है। जबकि पुराने ज़माने में जब एक इस्लामी मुमलिकत में रहते थे तो वो ऐसे रहते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि हम अपने सोसाइटी में रह रहे हैं या एक मुसलमान के साथ रह रहे हैं। वो उनकी एक लॉबी है हिंदुओं की, वो लोग अपनी मुल्क की फेवर के लिए आपस में लड़ते झगड़ते बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा दूसरे बंदे की टांगें खींच रहा होता है। यहाँ पे KPK में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए, वो ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है। और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है एक माइनॉरिटीज के लिए। देखा आपने, अभी तक हम लोग सब समझ रहे थे कि भाई ये पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा ही तरीके से बात कर रहा है। भाई ये पढ़े लिखे भी जाहिर पाकिस्तान में ना, वहाँ तादाद बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों का, पढ़े लिखे भी जाहिर बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की मीडिया ही कहती है। अभी आगे देखिए भाई साहब को, हिंदू नहीं बाकी सारे जो है उसके साथ यही बर्ताव हो रहा है। बर्ताव अच्छा नहीं। पाकिस्तान के हिंदू इंडिया क्यों जा रहे हैं और इंडिया उनको CA के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहा है। कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, ये हिंदू इंडिया आ जाए, इंडिया उनको नेशनैलिटी दे देगा, फिर आपको अपने मुल्क में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफली यहाँ पर हो।
हाँ यही बात है ना। और इंडिया तो ऐसे मौका ढूंढ रहा है, अगर वो इंडिया इस तरह नहीं करेगा वो हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा मौका यही है। कहीं ना कहीं पे देखिए हम पे ये इल्ज़ाम सच भी साबित होता है कि जब पाकिस्तान बना कोई कहता है 11% हिंदू थे, कोई कहता है हमारे साथ 12% हिंदू रह गए। आज गूगल करके देखिए कहीं लिखा आता है 1%, कहीं पे 2% आ गए। तो उनकी पॉपुलेशन, हम तो बहुत ग्रो हो गए, मुसलमान 24-25 करोड़ तक पहुंचे और वो जो है आए दिन एहतजाज कर रहे होते हैं कि इंडिया से ट्रेन चला दो, हमने जाना है, 14 को मिल गई। और बहुत से पाकिस्तानी हिंदू आज भी दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह? और आज जब उनको सर्टिफिकेट मिले, पता उन्होंने क्या कहा? हमें लगा है कि हमारा तो नया जन्म हो गया। और लड़की इंटरव्यू हिंदू दे रही है कि भाई वहाँ पर हमें तालीम की इजाजत नहीं थी, हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल। तो बिल्कुल सच्चाई है कि भाई 11% 12% जहाँ पर हिंदू है, कहीं आपने ऐसा सुना है कि उनकी आबादी घटेगी बढ़ने के बजाय? जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, बंटवारा हुआ था, जब उस समय 11-12% अगर हिंदू थे वहाँ पर, तो आज कम से कम 15 से 20% तो होना ही चाहिए था। चलिए 20 ना सही, चलिए बढ़ता भी नहीं, कम से कम जो था 12% तो रहता, वो घटकर 1% में क्यों आ गया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर। आप लोग कुछ भी बोल लो, आप लोग जुल्म कर रहे हो। आप हमारे क्या झांक कर देखो कि हमारे क्या आज क्या पोजीशन है? क्या कोई घटा है? किसी की आबादी घटा है? दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नहीं किए हो, और जो लोग कर लिए उनको बहुत बहुत हम आभारी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।